हमने अपने जीवन में कई बार दवाएं खाई हैं और डॉक्टर के सामने भी बड़ी समस्या रहती कि कौन सी दवा किस पेशेंट को दें। सेम मेडिसिन अगर एक आदमी को दी जाती है तो उस पर बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन वही मेडिसिन किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो उस पर वो असर या तो कम करती है या कभी कभी तो उसके बड़े सारे इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। भाई ये तो बड़ी समस्या है कि जब दवा हमारी सेम है, उसके अंदर का केमिकल आपका सेम है, सारा का सारा कंपोजिशन सेम है, तो सब लोगों पर एक जैसी दवा का असर भी सेम होना चाहिए। तो कभी कोई दवा बहुत अच्छा असर किसी पे करती है, कभी किसी पे बहुत खराब हो करती है। तो सामान्य सर्दी जुकाम में तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट की डिजीज़ है, जिनको बड़ी बड़ी रोग हैं, कैंसर जैसे रोग हैं, जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पेन होता है जिनको, तो वहाँ पर डॉक्टर्स को बहुत संयमित होकर देख ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि कौन सी दवा किसको दी जाए, ताकि डोजेस कम से कम रहें और साथ ही साथ उनका असर ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ये तय कैसे होगा और कोई दवा किसी इंसान पर असर ज़्यादा और किसी पर असर कम क्यों करती है? तो इसका पीछे जो राज छुपा हुआ है, वो राज छुपा है हमारे डीएनए में। देखिए भाई, ऐसा है कि डीएनए सबका एक जैसा होता नहीं है। हमारे डीएनए जितने भी लोगों के, सबके डीएनए अलग-अलग होते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं, जो इन दवा को मेटाबोलाइज़ करते हैं, यानी उनको शरीर में नष्ट करने का या प्रयोग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे जीन्स जो है कुल मिला के 120 से 190 तरह के जीन्स हमारे शरीर में होते हैं। कुछ लोगों में ये जीन्स ज़्यादा संख्या में होते हैं, कुछ लोगों में इनकी संख्या कम होती है, कुछ छूट जाते हैं। तो भाई जिन लोगों में जीन्स नहीं होंगे, उनमें दवाएं जो है ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होंगी, शरीर में ठीक से प्रयोग नहीं होंगी और वो ठीक ढंग से काम नहीं करेंगी और इफेक्ट की जगह वो साइड इफेक्ट पैदा करने लगेंगी। तो ये पता कैसे लगाएं कि ये जीन्स मौजूद है कि नहीं? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा हमें टेस्ट, और इस टेस्ट को हम कहते हैं फार्मेकोजिनोमिक्स। जो फार्मेकोजिनोमिक्स का जो टेस्टिंग होती है, इसमें आपका डीएनए जो है उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है और उससे एक रिपोर्ट बना ली जाती है और वो रिपोर्ट आपकी लाइफ लॉन्ग काम करती है, बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली की तरह। कि ये रिपोर्ट अगर आप लेकर के दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, तो इससे फायदा ये होगा कि वो डॉक्टर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये टाइप की दवाएं इस व्यक्ति को ज़्यादा सूट करेंगी और बाकी दवाओं से या तो इसको असर कम होगा या इसको एलर्जी जैसी कंडीशन होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन तक हो किया जा सकता है। तो भारत में अब से पहले इस तरह का टेस्टिंग नहीं होती थी, लेकिन अब एक हॉस्पिटल है भारत में, हैदराबाद में, बड़ा माना जाना हॉस्पिटल है, नाम है एआईजी हॉस्पिटल्स। एआईजी हॉस्पिटल ने एक नई कंपनी है जिसका नाम है जीन पावर एक्स। इस कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है और ये जो कंपनी है, ये अभी जो है इस हॉस्पिटल में इन लोगों के जो जितने भी लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उनका टेस्ट करेगी, ब्लड का टेस्ट। और इस टेस्ट की कीमत अभी फ़िलहाल 5,000 रुपये रखी गई है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेम तरह के टेस्ट के बारे में बात करें, तो वहाँ पर इस टेस्ट की कीमत करीब-करीब 60,000 रुपये के आस-पास आती है। भारत में इनिशियली ये जो कोलैबोरेशन है, वो इस हॉस्पिटल ने इस कंपनी के साथ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टेस्टिंग का फ़ायदा मिले। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस टेस्ट में 2 एमएल 84 मात्रा आपके ब्लड से 2 एमएल आपकी बॉडी से 2 एमएल ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि उन 190 जीन्स में से कौन-कौन से जीन्स आपकी बॉडी में उपस्थित हैं और कौन से जीन्स आपकी बॉडी में उपस्थित नहीं है। 12 से 13 दिनों में रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है और एक बार ये रिपोर्ट बन गई तो ये पेशेंट को दे दी जाती है। यानी कि अब फ्यूचर में अगर उसे कोई बीमारी होती है तो किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास वो लेकर ही अपनी रिपोर्ट पहुंच जाएगा और कहेगा साहब ये दवाएं जो हैं हमारे ऊपर असर ज़्यादा करती है और बाकी की दवाओं का असर कम होता है, या उनका इफेक्ट की जगह क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस आधार पे आप पूरे के पूरे विश्व में किसी भी डॉक्टर के पास जाकर वो रिपोर्ट आपके सामने रख सकते हैं और उस आधार पे जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, वो सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही डिसीज़न ले सकते हैं कि किस तरह की दवाएँ आप पर असर ज़्यादा करेंगी और कौन सी दवाएँ आप पर असर कम करेंगी। तो इससे फ़ायदे बहुत सारे होंगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे? जब हमारे पर असर कम ज़्यादा होगा दवाओं का, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक मेडिसिन को हमें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो मेडिसिन से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी हमारे शरीर पर कम आएँगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में अच्छी तरह से दवाएँ मेटाबोलाइज़ हो जाएँगी, तो इससे कम मात्रा में दवा लेने पर भी उसका असर कई गुना ज़्यादा होगा।
तो ये भी एक फ़ायदेमंद बात होगी। तीसरी चीज़ है, चूँकि दवाएँ हम कम समय तक ले रहे हैं, इसलिए हमारे जेब पर पड़ने वाले खर्च जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती होगी। और जो हम कहते हैं कि कभी-कभी इतना ज़्यादा बुरा असर होता है कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की दिक्कत आ सकती है, तो एलर्जी वगैरह हो जाती है लोगों में, तो इस तरह की एलर्जी होने की संभावना या हॉस्पिटलाइज़ेशन के केसेज़ होने की संभावना एकदम ना के बराबर रहेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नए तरह का टेस्ट है, नाम है इसका फार्माकोजेनोमिक्स। तो चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स टेस्टिंग। तो फार्माकोजेनोमिक्स टेस्टिंग जो है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला बेनिफिट कह रहा है कि रिडक्शन इन हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ड्रग के रिएक्शन, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, जो खराब रिएक्शन कर देती है ड्रग, जिसको हम साइड इफेक्ट भी कहते हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की दर में ये कमी लाता है ये टेस्ट। दूसरा कह रहा है कि डिक्रीज इन फार्मास्यूटिकल एक्सपेंडिचर। तो दवाओं पे होने वाले खर्चे में इस टेस्ट की वजह से कटौती हो जाती है। तीसरा कह रहा है बेटर ड्रग डोजेस प्रिसीजन। तो डॉक्टर्स को ड्रग की डोजेस तय करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ द नीड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, जब भी कोई नई तरह की मेडिसिन मार्केट में आती है तो उसका लंबे समय तक लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है। लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देके देखा जाता है कि कहीं दवा ये जहरीली तो नहीं है, कहीं कोई बुरा असर तो नहीं हो सकता है, कि लंबी बड़ी पॉपुलेशन में इस दवा को रिलीज़ कर दिया अचानक से बिना टेस्टिंग किए, तो उसका बुरा असर तो नहीं हो रहा है। जब भी हम लोगों ने याद होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में हम लोगों को याद है कि कई सारे फेजेस थे क्लिनिकल ट्रायल्स के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो उन फेजेस में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग दवाएं देते थे और उसका असर देखते थे कि लोगों पे उसका कहीं बुरा असर तो नहीं हो रहा है। उसी चीज़ को हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। तो इस टेस्ट की वजह से आने वाले समय में क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को की वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन को कम करेगी। तो जाहिर सी बात है, जो हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, रिडक्शन होगा उसमें, क्योंकि दवा सही से असर करेगी, साइड इफेक्ट होगा नहीं, तो उसका इफेक्टिव इफेक्ट है, तो हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना कम होगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही होगा। दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर, यानी कि जब उस दवा जल्दी से असर कर जाएगी तो उसको लंबे समय तक खाना नहीं पड़ेगा, बीमारी पहले ही ठीक हो जाएगी, तो दवाओं पे होने वाला खर्च जो है एक पेशेंट के लिए वो पहले से कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बेटर ड्रग डोजेस प्रिसीजन। तो डॉक्टर साहब को ड्रग की डोजेस तय करने में, ड्रग की तरीके तय करने में आसानी होगी कि कौन सी ड्रग दी जाए और कितनी मात्रा में देने भर से इस पेशेंट का काम हो जाएगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है एलिमिनेशन फॉर द नीड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। देखिए भाई, क्लिनिकल ट्रायल तो करना पड़ेगा, बिना टेस्टिंग के तो हम किसी दवा को ऐसे ही मार्केट में ओपन बेचने के लिए नहीं भेज सकते, किसी ऊपर क्या असर पड़े, कोई वो जहरीला तत्व तो ना हो जाए उसके अंदर। तो इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल जो है वो मैंडेटरी हैं, उनको एलिमिनेशन इस टेस्टिंग की वजह से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो आपके स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो तीनों सही हैं, जबकि चौथा नंबर का स्टेटमेंट आपका गलत है। इस आधार पर जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाता है। तो ये था हमारा फार्माकोजेनोमिक्स का टेस्ट, और आज के लिए यहीं तक मुलाकात रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।